हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम भाग के कुछ सवालों को हल करेंगे। कुछ आज थोड़ा बड़े बड़े भागों को हम देखते हैं और आप समझें। बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको भाग समझाया जा रहा है। अब जैसे हमारा 9 का भाग है 5620 में, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 9 एक अकेला है, तो एक अकेले अंक में ही हम भाग देखेंगे जाता है 9 अकेले अंक का भाग अकेले अंक में या नहीं जाता है। तो देखिए 9 बड़ा है और 5 छोटा है, तो एक अंक में भाग नहीं जाता है, तो हम दूसरा अंक भी शामिल कर लेंगे, तो 56 हो गया। अब 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 56 से ज़्यादा ना हो। 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छक 54। ये हमारा 6 बार में 54 आ गया। अब हम घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचा, 5 में 5 गया, कुछ नहीं। अब हम अंक उतारेंगे इस 2 का, अब ये हमारा 22 हो गया। अब 9 का पहाड़ा हम 22 से ज़्यादा ना हो। 9 दूनी 18, 9 ती 27, तो 27 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार का हम 9 दूनी 18 लिख देंगे। ये देखो, अब हमारा 22 में से 18 घटाएंगे तो ये हमारा 4 बचेगा। अब हमने इस 0 का अंक भी उतार लिया। ये देखो, अब 40 से ज़्यादा ना हो। 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, तो 5 बार का 45 ज़्यादा होता है, तो 4 बार का 9 चौको 36। ये देखो, अब देखो 40 में हम 36 घटाएंगे तो हमारी ये 4 बच जाएगा शेष। इसको हम कहते हैं शेष फल। अब देखो एक सवाल और थोड़ा देखें। जैसे हमारा ये 7 का भाग है, तो 7 का भाग है 9872 में। तो अब देखिए 7 एक अंक है, तो एक अंक में ही पहले देखेंगे भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 7 और 9 की तुलना में 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो एक बार चला जाता है। इसलिए जब एक अंक में चला जाता है दूसरा हम शामिल नहीं करेंगे। तो 7 एकम 7। अब देखो घटाएंगे हम, तो 9 में से 7 गया 2। अब हमने अंक उतार लिया 8 का। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो पूरा 28 आ जाए या 28 से कम। तो 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28। 4 बार में हमारा पूरा 28 मिल गया। अब देखिए 28 में 28 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब हम अंक उतारेंगे 7 का। किसका? 7 का अंक उतारेंगे, तो ये हमने 7 उतार लिया। अब 7 का भाग 7 में एक बार जाता है, तो 7 एकम 7। 7 में 7 घटाया, कुछ नहीं। अब हम अंक उतारेंगे 2 का, लास्ट वाले 2 का। ये हमने 2 का अंक उतार लिया। अब देखिए 7 का भाग 2 में जाता है या नहीं जाता है? नहीं जाता है, तो हमने अंक उतारा है इसलिए भाग नहीं जाता, तो भागनाथ की ये बिंदी रख देंगे हम। अब हमारा ये भाग सही है या गलत है? हमारा ये भी भाग सही है या गलत है? तो उत्तर की जांच हम स्वयं कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले 7 के भाग के उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए ये हमारा भागफल है और ये हमारा भाजक है और ये हमारा शेष फल है। क्या है? शेष फल है। और ये हमारा भाज्य है। तो भागफल का गुणा हम भाजक से करेंगे। 1410 गुणा 7। अब देखिए 7 का 0 बार पहाड़ा, 7 का 1 बार पहाड़ा, 7 का 4 बार। 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28। 2 हासिल आई, 7 एकम 7 और 2 9 आ गया। अब देखिए ये हमारा आया अभी 9870। अब 2 शेष फल हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमने 2 शेष फल जोड़ दिया। अब देखिए 2 आया हमारा, 7 आया, 8 आया और ये हमारा 9 आ गया। देखो
9,872 आया। तो देखिए 9,872 में हमने 7 का भाग दिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि भागफल का गुणा भाजक से करने पर और शेष फल जोड़ने पर जो हमारा भाज्य आ जाए तो भाग सही है और नहीं तो गलत माना जाता है। अब थोड़ा एक और भाग देखते हैं हम। जैसे हमने दिया 13 का भाग। 13 का भाग हम 6,587 में देते हैं। अब देखिए 13 में चूंकि 2 अंक हैं तो 2 अंक में ही हम भाग देखेंगे। तो 13 का 65 में, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पना 65। तो 5 बार का हमारा पूरा मिल गया। अब घटाएंगे हम। तो 5 में 5 गया, 6 में 6 गया, कुछ नहीं। 65 में 65 चला गया, कुछ नहीं। हम अंक उतारेंगे 8 का। तो देखो हमने अंक उतार लिया 8 का। अब 13 का भाग 8 में नहीं जाता है तो भाग नहीं जाता तो भागनाथ की बिंदी। अंक उतार हमने 7 का। अब 13 का 87 से ज़्यादा ना हो या 87 पूरा आ जाए। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, तिछंग 78 और तिसत्ती 91। 91 ज़्यादा हो गया तो तिछंग 78, ये आ गया हमारा तिछंग 78। अब देखिए 87 में हम 78 घटाएंगे तो ये हमारा 9 शेष बच जाएगा। ये देखो 9 शेष फल बच गया। अब इसके उत्तर की जांच भी जैसे हमें करना है तो भागफल और भाजक का हम गुणा करेंगे। तो भागफल हमारा आया 506 और गुणा 13। अब देखिए पहले हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हम 13 का एक साथ भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 3 का पहले पढ़े फिर 1 का। तो 3 का 6 बार, तिछंग 18 और 3 पचे 15। देखिए 3 का 6 बार पढ़ा हमने, तिछंग 18। 18 पूरा इसलिए कि आगे हमारा 0 है और ये 1 अंक हमने छोड़ दिया। इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो अब देखो इसको जोड़ दिया, 8 आया और ये हमारा 7 आया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। हमारा आया 6,578। अब हमारा 9 शेष जोड़ दिया हमने। तो 9 जब शेष जोड़ा तो देखो 8 और 9 17 आ गया हमारा। 1 हासिल आई, 7 और 1 हासिल 8 आ गया और ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। तो हमारा उत्तर आया 6,587। तो देखिए 6,587 भाज्य हमारा आ गया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारा भाग सही है। तो दोस्तों ये भाग के कुछ सवाल थे, कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके शेयर भी करें।